Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब लड़कियों को पीएमएस हो रहा होता है, यानी पीरियड से कुछ दिन पहले, उनका मूड बहुत ख़राब रहता है। यही मेनोपॉज के समय भी होता है। बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, और इसके पीछे वजह है उनके शरीर में बदलाव और हार्मोन्स की उथल पुथल। पर ऐसा केवल महिलाओं के साथ नहीं होता, पुरुषों के साथ भी होता है, खासकर 40 की उम्र के बाद। बस इस पर ध्यान कम दिया जाता है। आपको याद होगा, एक समय होता था जब पापा के घर में घुसते ही सब चुपचाप अपना काम करने लगते थे। सबको डर लगता था कि पापा अब किस बात पर फट पड़ेंगे। पापा का मूड ख़राब रहता था, गुस्से में रहते थे। हमें से ज़्यादातर लोगों के घरों की यही कहानी है। हमने ये मान लिया था कि पापा तो हैं ही गुस्से वाले, काम से हर वक्त परेशान रहते हैं, इसलिए मूड ऑफ रहता है। पर हर बार ऐसा नहीं था। पुरुषों में एक उम्र के बाद इरिटेबल मेल सिंड्रोम की समस्या आती है, जिसका असर उनके मूड से लेकर उनके हेल्थ पर पड़ता है। आज के एपिसोड में इस पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे इरिटेबल मेल सिंड्रोम क्या होता है, इस सिंड्रोम के लक्षणों को कैसे पहचानें, ये क्यों होता है, और इरिटेबल मेल सिंड्रोम से राहत कैसे पा सकते हैं, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। सुनिए। क्या आपको मालूम है कि मेल्स को भी मेनोपॉज होता है? नहीं मालूम ना? बट आपने मेल इरिटेबल सिंड्रोम जरूर सुना होगा। तो ये वही तो है। इसको हम एंड्रोपॉज भी कहते हैं, और ये अक्सर 40 to 50 इयर्स के बाद मर्दों में देखा जाता है। जरूरी नहीं है हर किसी मर्द को ऐसा हो, बट इसके जो साइंस और सिम्टम्स है वो देखकर आप बता सकते हैं वेदर यू आर गोइंग थ्रू या आपके कोई जानकार को मेल मेनोपॉज और मेल इरिटेबल सिंड्रोम हुआ है। देखिए, बॉडी में एक थकान रहती है, एक लेथार्जिक फीलिंग रहती है, और उसके साथ साथ आपका मूड बहुत ही ज्यादा इरिटेट रहता है। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, गुस्सा होता है, रास्ते में कोई गाड़ी टेक ओवर कर ले तो बहुत बुरा लगता है। इसके साथ में आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वहां पर शायद आपका लिबिडो कम हो सकता है, इंटीमेट होने का मन नहीं करता, या ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर पाते आप, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों पे अनबन हो जाती है, लैक ऑफ पेशेंस, आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, जिसकी वजह से लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन भी डायग्नोसिस हो सकता है। आपकी नींद के पैटर्न में भी काफी चेंजेस आते हैं। आपका मन जो है बहुत तनाव में रहता है। अब मैंने कहा है 40 to 50 इयर्स के बाद ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलती है, बट जरूरी नहीं है। काफी बार कम उम्र वाले लोग भी ये कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। ये उन मर्दों में भी ज्यादा देखा जाता है जिनको डायबिटीज हो या कोई और लाइफस्टाइल डिजीज हो। जैसे औरतों में मेनोपॉज के बाद चेंजेस आते हैं, वैसे ही मेल्स में भी चेंजेस आते हैं। बस औरतों के मेनोपॉज में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली बंद हो जाता है, जो मंथली ब्लीडिंग होती है वो बंद होती है। और मर्दों में ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है, बट एक ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है ना? डॉक्टर के पास जाना है। वो शायद कुछ सप्लीमेंट्स पे डालेंगे, आपको एट द सेम टाइम थेरेपी करने को बोलेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ये उन मर्दों में ज्यादा होता है, ये चेंजेस ज्यादा आते हैं और जल्दी आते हैं जिनका एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी कोफिशिएंट कम होता है। हम तो रहते हैं पेट्रियार्की में, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को कोई तकलीफ नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है। मर्द को दर्द भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, और शायद मेल इरिटेबल सिंड्रोम भी होगा, है ना? तो आपको क्या करना है? आपको थेरेपिस्ट के साथ कनेक्ट करना है, अपने बारे में बात करनी है, ताकि आप अपनी सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को अच्छा कर पाए। जैसे वो चेंजेस आएंगे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, जैसे एक्सरसाइज, अच्छा खाना खाना, मे बी जर्नलिंग करना, मेडिटेशन करना, अपनी हॉबीज पे ध्यान देना, अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान देना, और आप देखेंगे मेल इरिटेबल सिंड्रोम खिड़की से भाग जाएगा। समझे? इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहां टेस्टोस्टेरोन कम होता है बॉडी में। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपको इरिटेबिलिटी नहीं होगी।
अगर आप भी अपने उम्र के 40वें या फिर 50वें पड़ाव पर हैं और आपको बहुत ज़्यादा झुंझलाहट महसूस हो रही है, हर पल गुस्सा आ रहा है, कॉन्फिडेंस एकदम गिर गया है और आप खुद को डिप्रेशन में जाता हुआ पा रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। हो सकता है कि आप मेल इरिटेबल सिंड्रोम के शिकार हो गए हों। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। डॉक्टर से जानिए जिम में एक्सरसाइज करते हुए कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिनसे आपके दिल को खतरा हो सकता है। आजकल ज़्यादातर लोग वज़न घटाने के लिए जिम जाते हैं, पसीना बहाते हैं, खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं, जिम में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं जिनसे उनके दिल को खतरा हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी कि दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। पिछले कुछ समय से जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक के मामले भी खूब सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिम में किन गलतियों से बचना चाहिए, इसके बारे में हमें बताया है डॉक्टर सुखविंदर सिंह सिबिया ने। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जिम जाना अच्छी बात है, मगर वहाँ एक्सरसाइज करते हुए खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अपनी क्षमता से ज़्यादा भारी वेट मत उठाइए। डंबल अगर भारी लग रहा है तो उसे रख दीजिए, उससे कम वजन वाला भार उठाइए। दरअसल जब भी हम जिम में अपनी ताकत से ज़्यादा भारी चीज़ें उठाते हैं तो उससे हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं, दिल पर जोर पड़ता है और फिर इससे कोई बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। आप जब भी एक्सरसाइज करें जिम ट्रेनर को दिखाकर ही करें। कई बार हम कोई एक्सरसाइज गलत तरीके से करने लगते हैं, इससे शरीर के किसी हिस्से में अंदरूनी चोट आ सकती है, दिल की मांसपेशियों में या शरीर की दूसरी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। अगर आपकी किसी मसल में पहले से कोई खिंचाव है तो कुछ दिनों के लिए जिम जाना बंद कर दीजिए। पहले अपनी चोट पर ध्यान दीजिए। अगर आप इसे नज़रअंदाज करेंगे तो तकलीफ और बढ़ सकती है। वहीं अगर आपको पहले से कोई मेडिकल इशू है, कोई बीमारी है, तो अपने ट्रेनर को इस बारे में ज़रूर बताइए। इससे वो आपको वही एक्सरसाइज करने को कहेगा जो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगी। डॉक्टर साहब आगे बताते हैं कि जिम में जाते ही पहले वार्म अप ज़रूर करिए। ये एक्सरसाइज का अहम हिस्सा है। वार्म अप करने से शरीर मेहनत करने के लिए तैयार हो सकता है, उस पर अचानक से प्रेशर नहीं पड़ता। ये हमारे शरीर को आने वाली इंटेंस एक्टिविटी के लिए तैयार करता है और हमारी बॉडी का तापमान बढ़ा देता है ताकि वज़न घटे और हम फिट हो सकें। इसी के साथ जिम में खुद को हाइड्रेटेड रखना बेहद ज़रूरी है, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। उस पर गर्मी के मौसम में जिम जाते समय तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको अचानक सीने में दर्द महसूस होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, अच्छा महसूस नहीं होता है, सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, तो तुरंत एक्सरसाइज करना बंद कर दीजिए। जिम से बाहर निकलिए, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। अगर दिक्कत बढ़ती महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, बिल्कुल देरी मत करिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अगर आपको भी अभी तक लगता था कि जंक फूड और फास्ट फूड एक ही चीज़ होती है तो आप गलत हैं। जानिए दोनों में क्या फ़र्क होता है। फास्ट फूड मत खाओ, जंक फूड से दूरी बना लो, ये बातें हम डॉक्टर से कई बार सुन चुके हैं, लेकिन क्या आपको फास्ट फूड और जंक फूड में फ़र्क पता है? अक्सर लोग दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि इनमें बहुत फ़र्क है। क्या अंतर है फास्ट फूड और जंक फूड में, ये हमें बताया डाइटिशियन राशि ने। डाइटिशियन राशि बताती हैं कि फास्ट फूड यानी खाने की वो चीज़ें जो जल्दी बनकर तैयार हो जाएं। आप इन्हें दुकान पर भी खा सकते हैं या फिर पैक कराकर घर पे भी ला सकते हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और फ्रूट जूस वगैरह। वहीं जो जंक फूड होते हैं उनमें ना के बराबर पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इन्हें जंक फूड कहा जाता है। ऊपर से इनमें कैलोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, मसलन चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, वेफर्स, पेस्ट्री और आइसक्रीम आदि। ये दोनों ही मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं होती। फास्ट फूड को आमतौर पर तुरंत ही तैयार करके परोसा जाता है, इन्हें आप ठेलों या फिर होटल्स में खा सकते हैं। वहीं जंक फूड पैकेज्ड होते हैं, पैक्ड मिलते हैं, उन्हें कभी भी कहीं भी खाया जा सकता है। ये किराने की दुकान पर भी उपलब्ध होते हैं। फास्ट फूड ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, इन्हें जल्दी से जल्दी खाना होता है। वहीं जंक फूड में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, इनसे इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। डाइटिशियन राशि आगे बताती हैं कि खाने की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें फास्ट फूड और जंक फूड दोनों की ही कैटेगरी में रखा जा सकता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज, सोडा और चिप्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक, चीनी और फैट होता है, लिहाजा इन्हें फास्ट फूड के साथ ही जंक फूड भी कहा जाता है। ऐसी चीज़ों को रोज़ रोज़ खाने से मोटापा होने लगता है, साथ ही दिल से जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं और डायबिटीज़ होने का खतरा भी बढ़ता है। तो आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।